नमस्ते दोस्तों, क्या आप बीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही हर प्रश्न का आसान सा शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आपका समय बचेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सवाल दूंगी जिसे 90% विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 10 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। लंबाई 11 और चौड़ाई जो है 4 है, रेशियो में दिया हुआ है। अगर तो परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। परिमाप इसको निकालना है, भूखंड की माप निकालना है, तो कुल खर्च बटा में प्रति मीटर दर, ये फॉर्मूला होता है। लंबाई निकालेंगे सबसे पहले, तो 11 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 का 2 गुना 30x, और 75,000 क्या है, दर है, कुल खर्च है, और 100 रुपया इसका प्रति मीटर दर से इसको लगाया जाता है। तो काटेंगे 100 से 75,000 को तो 750 आएगा, और फिर 30 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, यानी कि x का मान 25 आ गया। तो हमने लंबाई निकाला 11 × 25, यानी कि 11 यहाँ रेशियो में था, तो इसी तरह से हम 25 यहाँ पे गुना कर दिए तो 275 मीटर ये लंबाई आ गया। फिर चौड़ाई 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100 मीटर ये चौड़ाई आ गया। ठीक है दोस्तों। एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, और फिर भी उसे 19.6% का लाभ होता है। 5200 अंकित मूल्य वाली वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 5200 रुपया और डिस्काउंट उसे 8% मिल रहा है, तो 92% का उसे बचत हो रहा है। डिस्काउंट देने के बाद उसे लाभ कितना मिल रहा है? 19.6%। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस 5200 × 92%, परसेंट से 2 शून्य कट गया, और 52 × 92 करेंगे तो 5200 में से 416 घटेगा। तो जब घटेगा तो 4784 रुपया एसपी आया। ठीक है, लाभ होता है इसका 19.6%, और एसपी यहाँ से निकल जाता है। जब लाभ है 19.6% तो 119.6 सीपी परसेंट होता है। सीपी निकालने के लिए इसको नीचे लाएंगे, 4784 × 1000, और बटा में यहाँ पे 119 और यहाँ पे 0.6 दशमलव हटाएंगे, एक शून्य ऊपर जाएगा, और 119.6 से ये जो है 4784 4 बार में कट जाता है। ठीक है, तो 4 से इसको गुना करेंगे 1000 को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, सीपी आ गया 4000। फेविना ने 12,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, और कितना करना पड़ेगा? तो फेविना का एसआई परसेंट हो जाएगा कितना, 4500, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एसआई का P × R × T/100। यहाँ पे एसआई का P × R × T/100, एसआई परसेंट बराबर R × T। तो यहाँ पे एसआई परसेंट हो गया 12 × 3 यानी 36%, और सीआई परसेंट हो गया 33.1%। ब्याज में अंतर देखेंगे तो 36 में से 33 घटेगा, और 12,500 से गुना हो जाएगा। 12,500 × 36 में से 33.1% का इसमें कम हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 125 × 2.9। 36 में से 33.1 घटाएंगे तो 2.9 आया, परसेंट से 2 शून्य कट गया। यहाँ पे 125 × 2.9 का गुना करेंगे तो 362.50 इसका आंसर आएगा। इस चित्र बगीचा का आकार मध्य में आयताकार है। इस चित्र में बीच में आयताकार चित्र दिया हुआ है, और किनारे किनारे पे 2 अर्धवृत्त है। तो इस बगीचा का क्या हो जाएगा, परिमाप निकालना है कि कितना होगा। इसमें 7 मीटर का ऊंचाई दिया हुआ है, माने चौड़ाई दिया हुआ है, और 20 मीटर का लंबाई दिया हुआ है। तो आयत का जो लंबाई है पूरा 20 मीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयत और अर्धवृत्त जो है वो भी इंक्लूड है, इसीलिए 20 मीटर टोटल लंबाई हुआ। टोटल लंबाई 20 मीटर। इसमें से अगर R निकालते हैं अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास 7 मीटर है, तो उसका आधा करेंगे तो 3.5 मीटर होगा। और आयत का
लंबाई निकालेंगे तो टोटल में से 7 को घटा लेंगे तो 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है। बगीचा का परिमाप निकालेंगे तो बगीचा का परिमाप 2 गुने आयत की लंबाई और प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है, पाई आर होता है, और आयत की लंबाई कितना निकला है, 13 मीटर। तो 2 गुने 13 प्लस 2 गुने पाई आर यानी 22/7 गुने 7/2। ठीक है। तो 26 प्लस 22 कितना हो गया आंसर, 48। किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों की माप 72 डिग्री और 108 डिग्री हो तो चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों जब भी दो सम्मुख कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है तो एक नियम बनता है, एक नियम याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी चतुर्भुज के एक जोड़ी यानी कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब आप लोग कहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज के चारों तरफ चारों ओर एक वृत्त से घिरा हुआ रहता है, उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है और ए और सी इसका सम्मुख कोण है और इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री है। ये वाला क्वेश्चन आप सबों के लिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ गुणनखंड निकालना है कि गुणनखंड इसका कितना होगा। यहाँ पे x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0 दिया हुआ है। x का पावर 4 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 25 है 5 का स्क्वायर, तो a कितना है x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 5 और फिर से यहाँ 5 स्क्वायर कर दिए और जितना यहाँ पे ऐड किए हैं उतना घटा देंगे और एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, जिससे मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा, बराबर में 0 करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसको लेकर और इसको लेकर और इसको लेकर एक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बिहार पे ये यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है और 5 दुना 10 एक्स स्क्वायर, माइनस 10 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो -9 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर से यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है। जब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ इसका फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। ठीक है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर जीवाएं केंद्र से क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। एक वृत्त बनाते हैं और उसका क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है। ये त्रिज्या है केंद्र से होकर जो बाहर की तरफ जाती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। और केंद्र से दो तरफ जीवा की तरफ, ठीक है, दो समांतर रेखा है, केंद्र से दो जीवा है वो समांतर है और केंद्र से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई है। ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा वो हमको निकालना है। जीवा की लंबाई होती है क्या, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या है, जीवा की लंबाई ये फॉर्मूला है। ठीक है। 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पहला जीवा का हम निकालेंगे, पहला जीवा निकालेंगे 2 इंटू त्रिज्या कितना है 5 का स्क्वायर और पहला जो लंबाई है दूरी है केंद्र से वो 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको 50 25 और 4 चौका 16, 25 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 9 और 9 का रूट अंडर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जीवा निकालेंगे तो दूसरा जीवा 2 इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 50 25 और 3 3 9, 25 में से 9 आएगा तो कितना आएगा 16, 16 का रूट अंडर 4। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि दोनों जीवा के बीच की अंतर कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर को घटा लेंगे, कितना आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए तथा बी अंतः काटती है, अक्षों पर कटे अंतः खंडों के व्युत्क्रमों से बनी सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है। रेखा का समीकरण होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये होता है रेखा का समीकरण। अंतः खंड का व्युत्क्रम होता है 1 बाई ए और 1 बाई बी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्युत्क्रम। तो समीकरण इसका क्या होगा, x बटा ए का मान 1 बाई ए और प्लस y बटा 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। जब इसका हम गुना करेंगे मतलब इसको जब पलटेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है। ए और बी दो मित्र के पास कुल धनराशि 1200 रुपया है और यदि ए की धनराशि का 7/12वां भाग
उतना ही है जितना बी की धनराशि का 25% है। तो बी के पास कितनी धनराशि होगी ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए का 7/12वां भाग उतना ही है जितना बी का मतलब 25%। 25% कितना हुआ 1/4। बी का 1/4। 4 से 12 कट गया 3 बार में। 7A = 3B। ए का मान 3 और बी का मान 7। बी का धनराशि पूछा है तो बी का मान कितना है 7। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और टोटल राशि कितना है 120। 10 और 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 12 सते 84, 840 रुपया बी का धनराशि हो गया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 और उसका लघुत्तम समापवर्तक 146 है। तो हम क्या कह सकते हैं उसको कि कैसा संख्या है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक से हमेशा क्या होता है विभाजित होता है। मतलब कि जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एलसीएम और उसके एचसीएफ से एलसीएम क्या होगा डिवाइड होगा हमेशा। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे महत्तम एचसीएफ 16 दिया हो और एलसीएम 146 दिया है। तो क्या 146 16 से पूर्णतः विभक्त है? तो नहीं, 16 से पूर्णतः ये 146 विभाजित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या का कोई भी जोड़ा इसमें विद्यमान नहीं है। दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग और आपके लिए ये 11वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये समीकरण दिया हुआ है और इसका x का मान इसमें निकालना है। तो आप लोग इसको बना के कमेंट जरूर करिएगा और 10 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ, कितना स्कोर रहा, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए पसंद आया है तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।